This is Well, he is a Chutia. He's all he's a Chutia. Such is the humongous importance of the word chutia that at times you cannot describe a situation without. Oh, you don't know. You don't know my license plate. My Virginia license plate is Chutia. 24 घंटों से मेरा जो एक वीडियो का क्लिप है जो मैंने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर के साथ मैंने रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चूतिया कह दिया था, वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वायरल हुआ है। अक्सर मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि कोई आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं, मुंह से कुछ निकल जाता है, मिलियन की जगह बिलियन, लेकिन इसने 2 बार रिपीट किया। क्या अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है? जी हां, जो ट्रंप भारत को टैरिफ की फांस में फंसा रहे थे, वो क्या खुद ही फंस गए? और ट्रंप घर में भी और घर के बाहर भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? आज महाभारत में आपको बताऊंगी। आज ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ट्रंप को अमेरिका में ही उनके सहयोगी चेतावनी दे रहे हैं। जी हां, चेतावनी ये कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने बड़ा पंगा ले लिया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। जैसे कि आपने देखा किस तरह से सोशल मीडिया के अंदर ये सेम इंट्रो में जो वीडियो लगी है वो काफ़ी हद तक वायरल हो रही है, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पे 2 बार चूतिया बोला गया है। अब काफ़ी लोग तो इस चीज़ पे मजाक बना रहे हैं, मीम्स बन गई हैं, हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो शतरंज का गेम खेल रहे थे, अब ये उसी में जा कर के फंस गए हैं। ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पे, क्योंकि भारत का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है टैरिफ से, और अमेरिका जो है टैरिफ पे टैरिफ ठोकता चला जा रहा है, बल्कि अमेरिका का ही नुकसान इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ओबामा ने भी तक अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया कि ये जो टैरिफ बाजी ये कर रहा है, ये भारत के साथ पंगे लेना बंद कर दे, इसमें अपना ही नुकसान कर रहा है। साथ साथ अमेरिका की आवाम भी जो है इस चीज से काफी हद तक परेशान होती नजर आ रही है। बराक ओबामा के दौर में बातचीत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेटिव अप्रोच पर होती थी, लेकिन ट्रंप के जमाने में सिर्फ ऑर्डरिंग, पुशिंग और प्रेशर दिख रहा। यानी जॉन कैरी ने सीधे सीधे ट्रंप के मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन को टारगेट कर दिया है। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा। जॉन कैरी का साफ कहना है कि ये कदम सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है, इसमें कोई जेन्युइन डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं दिख रहा। Indian Prime Minister Narendra Modi's refusal to endorse him for the Nobel Peace Prize. Trump says that he brokered a ceasefire during the India-Pakistan conflict from a couple of months ago. And so a lot of this is highly personalistic, and Modi apparently is angry at Trump because Trump has been engaging more closely with Pakistan, right? And so I think that there's some personal dynamics going on here in addition to the normal geopolitical tensions. दूसरे मुल्कों पर टैरिफ के जरिए हमला कर दिया है। अब ये काम उल्टा पड़ गया। अब टैरिफ है क्या? टैरिफ का मतलब आसान लफ्जों में यह है कि इसके अच्छे दिन तो गए गुजर, जब आपकी मंडी वसी हुई, अब बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन में ये टैरिफ का मतलब ये है कि अब अमेरिका जब इंडिया पर टैरिफ लगाता है तो वो बेसिकली बेरोजगारी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। जो बेरोजगारी और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हुआ मुनाफों की तलाश में, वहां से जिसको मोदी साहब कहते थे माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान मैडम एंजॉय करता है, सारी तरफ खेल रहा है। और वो इंडियन जनरल के रशिया तो हमारा दोस्त है भारत का, लेकिन उसने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो हम एंजॉय कर रहे हैं मैडम कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, एक खामोश, एक हमारे साथ और एक ने कहा, और दूसरी अमेरिका ने भी पाकिस्तान की साइड ले ली। 2 हमारे साथ मिलिटरीली डिप्लोमेटिकली, रशिया साइलेंट और इंडिया ने कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किधर गई। तो मैडम थोड़ी दाद दे दे पाकिस्तान को भी। तो सारी दुनिया, जो आधी दुनिया आपने अपने पीछे लगा के रखी है, जो बकौल आपके हमें बहुत ख्याल कर रही हो, तो इसलिए कर रही है कि उससे तो हमने पैसा उठा रखा है सर। वो जब भी रिसेंटली हमारे जो फील्ड मार्शल साहब के बारे में बात की जा रही थी, जो पता नहीं उन्होंने कही है कि नहीं कही है कि जी अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया भी डूब जाएगी, तो वो हो सकता है वो कर्जदारों की बात कर रहे होंगे जिनसे हमने कर्जा ले रखा है, अगर हम डूब गए तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो साथ वो भी डूब जाएंगे। तो सर पहले हम अपने आप को चाइना जैसा बना तो लें कि हमारे यहाँ पैसा भी हो, हम जगह जगह पैसा मांगते ना घूम रहे हो, हमें IMF वर्ल्ड बैंक की जरूरत ना हो। मैंने काउंट नहीं किया सर कितने मौके पड़े, लेकिन बात सारी ये है कि उनके टर्म्स में बता रही हूँ और तरह के थे। चाइना ने अपने आप को ऐसा रखा है कि सर अमेरिका भी चाइना से घबरा रहा होता है,
और जाहिर है हम जो है हम इस वक्त अमेरिकन कैंप में ज्यादा घुसे हुए हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। सर अगर अपने आप अपनी अपनी खुद हम इम्पोर्टेंस बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ कुछ होगा, हम कमाएंगे, खुद कटोरा लेके नहीं घूम रहे होंगे। हमारे आपने देखा कोई चाइनीज भिखारी पकड़े गए हो सऊदी अच्छा, अरब मुझे से या एक गल्फ बताएं, कंट्री से जो हमारे पकड़े जाते हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जी वो चाइना से बात कर रहे हैं तो हमसे भी बात करें। सर के लिए क्या नारे लगे थे, मोदी का यार, गद्दार, इस किस्म के नारे हम लगाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हमने भारत से बात करनी है। सर अजीब, और हम डबल गेम खेलना कब बंद करेंगे सर? ये चीज मेरी समझ से बाहर है। हमें भारत से बात भी करनी है, अपने आप को ठीक भी नहीं करना है कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज ना हो। हमारा कौन सा पड़ोसी हमसे खुश है सर? ईरान, अफगानिस्तान, एक चाइना भी वैसे तो डरा सहमा रहता होगा, उसका इतना पैसा हमने पकड़ रखा है, एक इंडिया रह गया है। मैंने तो सर कई बार कोशिश भी की है अपने शोज में भी कि मोदी जी यहाँ भी, तो ही इज काइंड ऑफ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द एलिफेंट इन द रूम वाला मामला है ट्रंप साहब का। तो ये अब जंग मियां साहब तेज हो रही है, और डॉलर के हवाले से भी हमने सुना, फिलहाल तो खबरें ये आ रही हैं कि इतनी जल्दी डॉलर नीचे नहीं जाएगा, इसको रिप्लेस अभी शायद ब्रिक्स ना कर सके, अभी कुछ टाइम 8-10 साल लगेंगे मे बी। लेकिन एक बात तय है कि एक अंदर का जो बुरान है और जो मैशियत का बुरान है, उसमें जो अमेरिकन रूलिंग क्लास है उसके दो धड़े खुल के सामने आ गए हैं। मार्केट में एक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं इसे खोला जाए, और नरेंद्र मोदी ने ये उनका पोजीशन ये है कि अगर वो खोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, हिंदुस्तान का जो फिशरमैन है, जो उसका फार्मर है, उसको नुकसान पहुंचेगा। और नरेंद्र मोदी तो ने अब एक तरह से जहाद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने फार्मर का, अपने फिशरमैन का, अपने छोटे बिजनेसमैन का नुकसान जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भारत ने पाकिस्तान से रब्ता किया है, यानी इंडियन अथॉरिटीज ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज से रब्ता किया, कांटेक्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तबाही आने जा रही है। $125 अरब पहले ही चाइना के साथ मौजूद है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमें तो आगे की तरफ जाना है। लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा। ये स्टैंड लेने से नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया। पाकिस्तान को चाइना के साथ अपना ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन ये बलोचिस्तान, जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट मौजूद है वहां पे। शीफ जरदारी और आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए आसेब बन चुके हैं। जब तक इनका साया पाकिस्तान पे रहेगा, एक के बाद एक आफत आती चली जाएगी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। बड़कियां कुछ और हैं, लेकिन हालात ये हैं कि भारत ने पानी बंद करना हो तो मर्जी से बंद करता है, और खोलना हो तो मर्जी से खोल देता है। नाज़रीन, ये एक पिक्चर आपको सब कुछ समझाने के लिए काफी हो जाएगी। ये आपको सनबर्ग रेजिडेंसी, अ लग्जरियस हाउसिंग सोसाइटी रावी व्यू जो है, ये अलीम खान की सोसाइटी है। मुबैना तौर पे इमरान खान से ये ज़मीन मांगी गई, इमरान खान ने देने से इनकार किया, और बुजदार के अंडर ये सब हुआ कि उसने इनकार किया इमरान खान के कहने पे। अलीम खान पीटीआई से लादा हो गया। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से ओबामा ने और काफ़ी ज़्यादा मिनिस्टर जो अमेरिका के, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो साफ तौर पे गलत है। ऐसा करके अमेरिका अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और ये साफ तौर पे जाहिर भी हो रहा है जिस तरह से अमेरिका के अंदर जो है अमेरिकन की जो आवाम है, अमेरिकन के जो पीपल्स है, वो सरेआम अब रोड पे वाशिंगटन डीसी में, वाइट हाउस के बाहर जो है डोनाल्ड ट्रंप के यही नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि गेट आउट ट्रंप, फक ट्रंप। ऐसी एक वीडियो मैंने डाली थी, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाके वीडियो चैनल में ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से वहाँ की आवाम ही जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है जब से इसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, उल्टा हो गए। यहाँ जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं अमेरिका के अंदर, काफ़ी अमेरिकन जो है वो यूज़ भी करते हैं। ऑब्वियसली भारत का जो सामान होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है, और कॉन्फिडेंटली हम लोग कह सकते हैं कि हम भारत का जो सामान है, भारत के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे होते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट से। अब जो मेडिसिन वगैरह इंडिया से ही बेसिकली पूरी जाती थी अमेरिका के अंदर, वो इतनी हाई रेट्स हो गई हैं उनकी कि पूछने को नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका की जो दुर्दशा है वो काफ़ी हद तक बदतर होती चली नज़र आ रही है।
इसी वजह से शायद जो है यहाँ के लोग जो है, यहाँ की आवाम को पता चल रहा है कि क्या है अमेरिका की हैसियत बिना इंडिया के। अब वहाँ की आवाम जो है वो इंडिया के साइड ही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जो है वो हर जगह अपनी इमेज बना करके ही रखता है शुरू से। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एक सांप है, मैंने आपको पहले ही कहा था। यहाँ जहाँ पे ये अपना बेनिफिट सोचता है कि जहाँ इसका नाम शोर ये सब बढ़ेगा, ये वहाँ चाल बदल देता है, खेल बदल देता है। शतरंज का खेल जो है होता है ना, वो ठीक यही खेलता है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प। बट बाजी इस बार इसकी पैरों पे उल्टी ही पड़ गई है।